ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ त्रिचत्वारिशो अध्याय यानी 43वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता और ज्ञानी भक्तों की श्रेष्ठता तथा तीनों देवों की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, देवताओं का अपने अपने लोकों को प्रस्थान करना तथा सती खंड का उपसंहार और महात्म। तो ये सती खंड का ये अंतिम अध्याय है। इसके बाद आपका पार्वती खंड चलेगा। तो सती खंड का उपसंहार और महात्म यानी इस अध्याय का बहुत बड़ा महत्व है। इस कथा को आप अवश्य सुनिए। अगर हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। तो आइए चलते हैं हम आपको कथा में लेके। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इति स्तुतो रमेशेन मया चैव सुरर्षिभिः तथा नैश्च महादेवः प्रसन्नः शंभुवः। तो उसके बाद परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं, हे नारद, इस प्रकार रमापति विष्णु मेरे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य लोगों के द्वारा स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। तब वे शंभु कृपा दृष्टि से सभी ऋषियों एवं देवताओं को देखकर तथा मुझ ब्रह्मा आदि श्री विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहने लगे। तो महादेव वाच, भोलेनाथ क्या कह रहे हैं इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। श्रृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि प्रसन्नोस्मि प्रजापते भक्ताधीन सदाहम वै स्वतंत्रोप्य खिलेश्वर चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतिनां सदा उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठास्तेषां दक्ष प्रजापते। तो उसके बाद महादेव जी कह रहे हैं कि हे प्रजापते, हे दक्ष, मैं जो कुछ कह रहा हूं सुनिए। मैं प्रसन्न हूं, यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूं और स्वतंत्र हूं, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूं। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। हे दक्ष, हे प्रजापते, उनमें से पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उनमें आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है, और पहले के 3 तो सामान्य भक्त हैं और चौथा विशिष्ट महत्व का है। तो उनमें चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है, जो हमको सदैव भजता है। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि वो हमारे लिए सबसे प्रिय है, जो हमें सदैव भजता रहता है, और वह मेरा रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। मैं सत्य सत्य कह रहा हूं, वेद वेदांतों के पारगामी विद्वान ही मुझ आत्मज्ञानी को ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। अल्प बुद्धि वाले ही ज्ञान के बिना मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से और न तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। तो हमारी भक्ति करने से ही हमें वो पा सकते हैं। न दान देने से पा सकते हैं, न यज्ञ करने से पा सकते हैं। अगर पा सकते हैं तो हमारी भक्ति करने से ही मुझे पा सकते हैं। आप केवल कर्म के द्वारा ही इस संसार को पार करना चाहते थे, इसलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया है। अतः हे दक्ष, आज से आप बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेते हुए सावधान होकर कर्म कीजिए। प्रजापते, आप उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनिए। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी धर्म की दृष्टि से गोपनीय बात आपसे कहता हूं।
जगत का परम कारण रूप, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। हे मुने, अपनी त्रिगुणात्मिका माया में प्रवेश करके मैं ही जगत का सृजन, पालन और संहार करता हुआ क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामों को धारण करता हूँ। ये भोलेनाथ दक्ष प्रजापति से कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूँ और मैं ही इस सृष्टि को संहार करने वाला हूँ। तो ये भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं, उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पर ब्रह्म परमात्मा में अज्ञानी पुरुष ही ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता। उसी तरह मेरा भक्त सभी प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं रखता। हे दक्ष, सभी भूतों के आत्मा स्वरूप तथा एक ही भाव वाले ब्रह्मा, विष्णु और मुझ शिव, इन तीनों देवताओं में जो भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। मुझ में परायण होकर जो बुद्धिमान मनुष्य साक्षी देवताओं की पूजा करता है उसे इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है जिससे उसकी शाश्वती मुक्ति हो जाती है। और विधाता की भक्ति के बिना विष्णु की भक्ति नहीं हो सकती और विष्णु की भक्ति के बिना मेरी भक्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसा कहकर कृपालु सबके स्वामी परमेश्वर शिव सबको सुनाते हुए फिर यह वचन बोले, तो यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होगा और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्याकर्ण्य महेशस्य वचनम सुख कारकम जहर्षुम सकलास्त्र सुर मुन्यादयो मुने। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुने, भगवान महेश्वर के इस सुख कर वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता मुनि आदि अत्यंत हर्षित हुए। शिव को अखिलेश्वर मानकर दक्ष कुटुंब सहित प्रसन्नता पूर्वक शिव भक्ति में तत्पर हो गए और वे देवता आदि भी शिव भक्ति परायण हो गए। जिनसे जिस प्रकार से परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने बार बर दे दिया। और उसके बाद हेम ने उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव जी की कृपा से यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को यज्ञ भाग दिया और शिव जी को पूर्ण भाग दिया। देखिए, उसमें भी देखा जाए तो दक्ष प्रजापति का यज्ञ जब संपन्न होने के लिए भगवान महादेव ने कहा तो उसमें प्रसन्न चित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव जी की कृपा से यज्ञ पूरा कर लिया और उसमें भी देवताओं को यज्ञ भाग दिया और शिव जी स्वयं पूर्ण भाग बने और साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को दान भी दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया है। प्रजापति दक्ष ने ऋतिजों को सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया और हे मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्म स्वरूप शंकर की कृपा से दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ और तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुख पूर्वक चले गए और मैं और भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सदा सर्व मंगलदायक और सुयश का
निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद चल दिए और सत्पुरुषों को आश्रय देने वाले महादेव जी भी दक्ष से प्रीति पूर्वक सम्मानित हो प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान गणों से वह कथा कही और विज्ञानमय भगवान शंकर ने लौकिक गति का अवलंबन कर अपने सकाम भाव को प्रकट करते हुए तथा सती चरित्र वर्णन करते हुए बहुत समय व्यतीत किया और उसके बाद हेम ने वे सज्जनों के शरणदाता सबके स्वामी और अनीति न करने वाले तथा परब्रह्म हैं, उन्हें मोह शोक अथवा अन्य विकार कहाँ से हो सकता है जब मैं और विष्णु भी उनके भेद को कभी नहीं जान पाए तो अन्य देवता मुनि मनुष्य आदि तथा योगी जन की बात ही क्या है। भगवान शंकर की महिमा अनंत है जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ हैं और किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उसे जान लेते हैं। और परमात्मा शिव में एक भी विकार नहीं है किंतु लोक परायण वे सगुण रूप धारण कर अपना चरित्र लोगों को दिखाते हैं। हे मुने, जिसे पढ़कर और सुनकर सभी लोगों में बुद्धिमान वह व्यक्ति इस लोक में उत्तम सुख एवं अंत में दिव्य सदगति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई। तो ये जो सती माता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दी, वही माता सती हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात प्रसिद्ध ही है और तत्पश्चात वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया। वे उनकी वाम अर्धांगिनी होकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया जो भोग मोक्ष को देने वाला है, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह आख्यान कालुष्य रहित पवित्र दूसरों को पवित्र करने वाला और स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला और पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। हे तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से इसे सुनता है और अन्य मनुष्यों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर पर लोक में परम गति प्राप्त करते हैं। जो इस शुभ आख्यान को पढ़ता है और पढ़ाता है, वह भी समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। तो ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड का अध्याय पूर्ण हुआ। अब आपको अगली कथा में मैं ले चलूंगा। श्री शिव महापुराण के द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंड में जो प्रथम अध्याय से शुरू होगा, माता पार्वती का जो खंड है, तो उसमें आपको मिलेगा उस कथा में पितरों की कन्या मैना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन। ये कथा बड़ी मार्मिक है। तो माता सती का जन्म हिमालय के यहाँ माता मैना के गर्भ से जन्म हुआ। तो इस कथा में मैं आपको अपनी वाणी अपने चैनल के माध्यम से आपको ले चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे दक्ष यज्ञानुसंधान वर्णनम नाम त्रिचत्वारिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्ष यज्ञ के
अनुसंधान का वर्णन नामक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे समाप्त। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा श्री शिव महापुराण की कथा द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंड यानी पार्वती खंड की कथा में मैं आपको ले चलूंगा प्रथम अध्याय से, जिसमें आपको मिलेगा पितरों की कन्या मैना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।